बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द गार्डन पार्टी शॉर्ट स्टोरी, और उनकी जो राइटर हैं वो है कैथरीन मैन्सफील्ड। इनकी हम बायोग्राफी को अब देखते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड वाज न्यूजीलैंड राइटर एंड क्रिटिक थी। ये वाइडली कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पोर्टेंट ऑथर्स ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। Her works are celebrated across the world and translated in 25 languages. बोर्न पैदा हुई थी ये अक्टूबर 14, 1888 वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। डेड जनवरी 9, 1923 फाउंटेन ब्लू फ्रांस। स्पोज जॉन मिडलटन मरी एम 1918-1923। द गार्डन पार्टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। मेन कैरेक्टर जो इनके हैं वो है मिसिज शरीडन, ये मदर हैं। लोरा प्रोटैगनिस्ट हैं, कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है ये। और लोरास ब्रदर है। जोस अ थर्ड डॉटर है इनकी। मिसिज स्कॉट जो है वो नेबर हैं। गार्डन पार्टी पब्लिश्ड इन 1922 में जो पब्लिश हुई थी शॉर्ट स्टोरी। इसके स्टोरी के जो मेजर थीम्स हैं वो है क्लास कॉन्शियसनेस, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, सेंसिटिविटी एंड इनसेंसिटिविटी, डेथ एंड लाइफ। ये कैथरीन मैन्सफील्ड ने ये वाली शॉर्ट स्टोरी लिखी थी गार्डन पार्टी। जी तो अब हम शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं जो है द गार्डन पार्टी। द गार्डन पार्टी इज़ अ 1922 शॉर्ट स्टोरी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। द वेल्दी श्रीडन फैमिली प्रिपेयर्स टू होस्ट अ गार्डन पार्टी। यानी कि ये जो श्रीडन की फैमिली है ये गार्डन पार्टी एक अरेंज करती है। लोरा इज़ चार्ज विद इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द मार्की। हर haughty air quickly disintegrates into an intimidating admiration for the working man with whom she feels a personal connection। जी तो अगर आप इन लाइंस को छोड़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ये इधर से लेके लोरा इस चार्ट से लेके आप कनेक्शन तक इनको छोड़ सकते हैं। इनका मतलब कोई वर्थ नहीं है इनकी ना, बेसिकली ये में लिखी गई नहीं। जी तो आगे जो हम पढ़ते हैं वो है लोरास मदर मिसिज श्रीडन हैज़ ऑर्डर्ड मैसेज ऑफ लिलीज टू बोथ देयर डिलाइट। लोरास सिस्टर जोस टेस्ट द पियानो एंड देन सिंग्स द सॉन्ग इन केस शी इज़ आस्क्ड टू डू सो अगेन लेटर। After the furniture is rearranged, the Shridans learn that their working class neighbor Mr. Scott has dead, यानी कि उनकी डेथ हो गई है मिस्टर स्कॉट की। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जब मतलब ये जो फैमिली है ना मिसिज श्रीडन की फैमिली, जो श्रीडन की फैमिली है ये एक गार्डन पार्टी अरेंज करती है, किसी सिलसिले में रखती है। उसके बाद ये जो मिसिज श्रीडन होती है ना ये अपनी वो बेटियों को ऑर्डर देती है कि भाई स्टेज वगैरह मतलब सजा लें, उनको कैसे मतलब अरेंज करना है स्टेज को, ये सारा उनको कहती है। जो इनकी जो सिस्टर होती है जोस लोरा की, उसने पियानो बजाना होता है इस पार्टी पर, वो उसने गाना गाना होता है इस सिस्टम में। वो जी तो जब सारा सिलसिला कार हो जाता है, फर्नीचर लग जाता है, सारा कुछ हो जाता है, सारे तैयार हो जाते हैं पार्टी के लिए ना, तो इन्हें खबर मिलती है कि मिस्टर स्कॉट जो है ना इनके नेबर है इनका ना, तो उसकी डेथ हो गई है। इसी सिलसिले में वाइल लोरा बिलीव्स द पार्टी शुड बी कॉल्ड ऑफ। इस सिलसिले में लोरा को यकीन होता है कि जो पार्टी है ना उसको मतलब हम बंद कर देंगे, मतलब किसी और दिन रख लेंगे। नेदर जोस नॉर देयर मदर एग्रीज। लेकिन जोस उसकी सिस्टर और उसकी मदर नहीं इस बात पे इत्तेफाक करती कि पार्टी को रोका जाए। उनका ख्याल होता है कि पार्टी आज ही हो जाए, सारा कुछ तो लग गया है। उसके अलावा लोरा इजीज हर कॉन्साइज बाय डिसाइडिंग टू फॉरगेट द मैटर। वो अपने ज़मीर को मतलब ईज़ करती है लोरा, और उसके बाद वो कहती है कि सारे सिलसिलेकार को भूल जाती है अनटिल द पार्टी इज़ ओवर। लोरा जो है ना वो अपने ज़मीर को मुतमईन करती है, उसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है, अरेंज भी हो जाती है। उसके बाद व्हेन द इवनिंग कम्स
Mrs. Sheridan tells Laura to bring a basket full of leftovers to the Scott's house to expose her to the world beyond their estate. तो जब मतलब शाम हो जाती है तो मिसिस श्रीडन जो होती है वो लोरा से कहती है कि तुम एक बास्केट लेके आओ, जो चीज़ें बच गई हैं उसमें रखो और स्कॉट के घर मतलब चली जाओ हमदर्दी जतलाने के लिए ना। उसके बाद लोरा इज़ लेड इनटू द पुअर नेबर्स हाउस बाय मिसिस स्कॉट्स सिस्टर। She is the pitiable figure of the widow and is led to the late husband corpse. तो लोरा उनके घर चली जाती है, वो मिसिस स्कॉट की सिस्टर को देखती है, उसके बाद उसकी बेवा को देखती है जो मतलब उसके करीब लाश के करीब बैठी होती है। हर लोरा इज़ intrigued by the sublimity of the corpse face and she finds death just as beautiful as life. वो उसके फेस की तरफ देखती है, उसकी विडो के भाई बेवा जो होती है ना मिसिस स्कॉट की बीवी, वो बेवा हो जाती है ना, तो उसके वो फेस की तरफ देखती है और उसे मतलब रियलाइज़ होता है कि डेथ भी ऐसे ही खूबसूरत है जैसे हमारे लिए लाइफ है। तो हैविंग लेफ्ट दी हाउस, जब वो उनका घर छोड़ के आ रही होती है, लोरा मीट्स हर ब्रदर, अपने भाई से मिलती है जिसका नाम लोरी होता है, इन एन एलीवे, राहदारी में वो मिलती है उससे वापसी पर। शी फाइंड्स हरसेल्फ अनएबल टू एक्सप्लेन लाइफ एंड डेथ कॉन्साइजली, वो मतलब उसके लिए लाइफ और डेथ को एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। एंड लोरी अंडरस्टैंड्स, उसका भाई समझ जाता है कि इसे कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। दैट हिज सिस्टर हैज़ कम टू रियलाइज़ हर ओन मोर्टैलिटी, कि मतलब उसका भाई समझ आता है कि भी इससे भी दुख हो रहा है कि हमने पार्टी को सेलिब्रेट कर लिया है और नेबर्स में डेथ हो गई है इसका ख्याल किए बगैर। और इखलाकियात नाम की भी कोई चीज़ होती है जो है शॉर्ट स्टोरी, वो मतलब समझ आ गई होगी। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेने हैं और आपने लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और बाकी अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।